हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम आपको प्रश्नावली 5.2 को समझाएंगे। इस प्रश्नावली में आपका एक सूत्र लगेगा जिसका जो सूत्र होगा ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हैं चीज़ें क्या वो समझ लीजिए। यहाँ पर जो ए एन है वो ए एन होगा आपका एन वा पदों की संख्या। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई भी संख्या जब कहते हैं कि 29वां पद निकालिए, 30वां पद निकालिए, 31वां पद निकालिए, तो हम क्या वो दे रखा होगा, ए एन बराबर दे रखा होगा। 30 पद हो गए तो यानी हम ए एन की जगह क्या रखेंगे 30, 29 कहेगा तो 29 रखेंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही अब जो ए है वो है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। अब एन क्या है बच्चों, एन जो है वो है हमारी पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या। मान लो वो कहे कि 7 पद हैं तो या 7 संख्या 7 हैं, 8 हैं, तो हमारा वो n बराबर होगा। क्या होगा, n बराबर तो पदों की संख्या। और d बराबर आपको पहले ही पता है क्या होता है, सार्वआंतर। क्या होता है बच्चों, सार्वआंतर। अभी ये सब चीज़ें कैसे समझेंगे आप, अभी जब ये फार्मूला आपका प्रश्नों में लगेगा तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो चलते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या है बच्चों, हमारा पहला सवाल कह रहा है इस प्रश्नावली का कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी और एनवा पद और ए एन है। ठीक है, एनवा पद और ए एन है, मतलब एनवा पद जो है वो ए एन है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें कैसे सूत्र को लगाते हैं। बड़ा मज़ा आएगा आपको। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मोटिवेशन हम सबको मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो पहले सवाल में हमको दे रखा है ए बराबर हमें दे रखा है 7। ठीक है, डी बराबर हमको दे रखा है 3 और एन बराबर दे रखा है 8 और यहाँ पर हमें ए एन बराबर नहीं दे रखा, वो है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हमें निकालना है एन ए एन। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इंटू मतलब गुणा। ठीक है, अब सभी के मान रख लेते हैं। ए एन का मान हमें पता ही नहीं है तो ए एन बराबर ए एन चलता रहेगा, जो भी निकलेगा वो ए एन ही होगा। ए हमें 7 दे रखा है, एन हमें 8 दे रखा है -1 और डी हमें 3 दे रखा है, मतलब गुणे में। ठीक है, 7 प्लस 8 में से 1 गया, बचा 7 गुणा 3। ठीक है, आगे जो हो जाएगा 7 प्लस 7 या 21, तो क्या आया बच्चों 28, यानी ए एन बराबर हमारा क्या आया 28। तो हम यहाँ पे भर देंगे, कितना है बच्चों 28। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में हमसे कह दिया है ए बराबर दिया है माइनस का 18, डी बराबर पता नहीं है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एन बराबर दे रखा है 10 और ए एन बराबर है हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे सूत्र में ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 0 है और ए हमारा माइनस का 18 है, प्लस एन हमें दे रखा है 10 -1 गुणा डी निकालना, तो डी का डी लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बराबर -18, ये हमारा जो है यहाँ पे बचेगा 9D। ठीक है, उसके बाद में आपको एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि जो ये है माइनस का 18 है, इधर है माइनस का, बराबर को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 0 + 18 बराबर 9D और 18 में 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा 18 बराबर 9D। अब 18/9 बराबर डी। 9 उधर क्यों गया, क्योंकि गुणे में था, 9 × 9 9 दूनी 18, डी बराबर 2 आया। कितना है बच्चों, डी बराबर 2 आया। चलिए सारणी में भर देते हैं, यहाँ पे 2 आया। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में क्या है, सवाल नंबर 3 में हमें ए बराबर नहीं दे रखा, ए बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर -3, एन बराबर जो है वो है 18 और ए एन बराबर दे रखा है -5। चलिए सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र क्या होगा, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन हमें दे रखा माइनस का 5 बराबर ए पता ही नहीं तो ए का ए रहेगा, एन हमें पता है 18 माइनस 1 गुणा डी हमें पता है माइनस का 3 है। ठीक है, माइनस का 5 बराबर ए प्लस यहाँ पे बचा 17 गुणे माइनस का 3। ठीक है, माइनस के 5 बराबर ए प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 17 3 51। ठीक है, तो ये माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, -5 बराबर ए माइनस का 51। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है माइनस का 51 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 तो इधर ही रहेगा, इधर आएगा तो प्लस का 51 हो जाएगा, बराबर में ए। ठीक है, उसके बाद में ए बराबर आपका क्या आएगा, 51 में से 5 घटा दीजिए क्योंकि माइनस के 5 हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 46। कितना बचा बच्चों, 46। कितना, 46। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारणी में कि भैया जो है ए का मान 46 आया। ठीक है, सवाल नंबर 4 में जो है ए बराबर दे रखा है माइनस का 18.9, डी बराबर दे रखा है हमें 2.5 और एन बराबर है क्वेश्चन मार्क यानी एन बराबर निकालना है, और ए एन बराबर दे रखा है 3.6। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे लगाते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सूत्र पहले लिख लेते हैं, हमारा सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये क्या है, एनवा पद निकालने का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन बराबर हमें दे रखा 3.6 बराबर ए पता है माइनस का 18.9 प्लस एन हमें पता ही नहीं है तो यही निकालना है, डी हमें पता है 2.5 है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, 3.6 प्लस के हो जाएंगे 18.9। ठीक है, क्योंकि बराबर के इस साइड आएंगे, और इधर n-1 इंटू 2.5 इसको जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 9 और 6 15 हासिल लगाइए 1.8 और 3 11 1 12 12 का 2 हासिल लगा 1 और ये हो जाएगा 1 और 1 2। आप जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये गुणे में है, इस साइड में आएगा बटे में हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के पीछे एक संख्या इसके भी है, दशमलव के पीछे एक संख्या इसके भी है, तो ये कट जाएंगे। n-1 बचा। ठीक है, 25 कम 25 25 नेम 225। ठीक है, तो यानी यहाँ पर आया 9 बराबर n-1। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा 9 और ये माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, n बराबर आ गया 10। कितना है बच्चों, 10। तो ये फिल कर लेते हैं हम कि कितना है बच्चों, 10। अब हम देखेंगे इसका पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में जो है ए बराबर हमें दे रखा 3.5, डी बराबर 0 है और एन बराबर है 105। एन बराबर कितना है, 105, और ए एन बराबर कह रहा निकालो, जैसा पहला सवाल था वैसे ही है। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लिख लेते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है बच्चों, ए एन बराबर हमें निकालना, तो ए एन बराबर ए एन चलता रहेगा, यानी हमें इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। तो ए बराबर 3.5 है प्लस एन बराबर हमारा 105 माइनस 1 गुणा 0। 3.5 प्लस 104 की गुणा 0 से होगी, तो आपको पता है क्या आएगा, 3.5 गुणा 0 बराबर 3.5। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना आया, 3.5। तो इसमें फिल कर देते हैं कि बेटा कितना आया, 3.5। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपनी बुक पे फिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचितिक या औचित्य दीजिए। ठीक है, तो हमें जो है सवाल दे रखे हैं यानी बहुविकल्पी, उसमें जो हैं 4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा सही है, लगाना है, तुक्का नहीं मारना है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं आइए देखिए। तो पहले जो है हमें एक श्रेणी दे रखी है, उसमें हम श्रेणी को लिख लेते हैं कि श्रेणी है श्रृंखला 10,7,4, और का 30वां पद। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है कि 30वां पद निकालना है। तो यहाँ पर जो है हमें a बराबर दे रखा है 10, यानी प्रथम पद जो है 10 है, और d बराबर हमें निकालना है a2 माइनस a1।
A2 मतलब दूसरा पद है हमारा 7 माइनस का 10 कितना है माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हमें 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 30वां पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 30वां पद। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ बतानी है कि ये जो है आपको दे रखा है A30, मतलब AN जो है वो 30 दे रखा है। क्या दे रखा है? 30। और इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि A30 है तो इसमें से एक जो है D कम कर दीजिए। तो A प्लस होना तो 30D चाहिए था, मगर 30D होगा नहीं। 30D क्यों नहीं होगा? क्योंकि n-1 होता है। तो n-1 का मतलब 30 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा? 29D। ये मैंने आपको पीछे भी बताया होगा, तो यहाँ पे सीख लीजिए, ठीक है। अब यह क्या करना है, यहीं से फार्मूला लगाना है। तो A बराबर आपका 10 दे रखा है, 29 गुणे D बराबर माइनस का 3 है। 10 प्लस 29 की गुणा जब आप -3 से कराएंगे तो माइनस का आएगा 87। कितना आया बच्चों? 87। 10 में से प्लस माइनस में माइनस जीतेगा तो आ गया 87। 87 में से 10 जाएंगे क्योंकि 87 वाले ज़्यादा हैं तो माइनस जीतेगा, आ गया आपका 77। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन जो है सी करेक्ट है आपका, ठीक है। सवाल नंबर 2 का दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में है हमारा A बराबर जो है माइनस का 3 है और D बराबर हम निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा माइनस का 1/2 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। A1 हमारा यानी प्रथम पद है माइनस का 3, उसके बाद में माइनस का 1/2 और ये हो जाएगा प्लस का 3। तो यहाँ पर माइनस का 1 रहेगा और 2 3 6 प्लस के 6 और बटे में पूरे एलसीएम आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा 5/2 आया। डी क्या आया? 5/2। अब हमें निकालना कौन सा पद है बच्चों? 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पे 11वां पद के लिए हमारा फार्मूला आपको पता है क्या लगेगा? फार्मूला हो जाएगा हमारा A11 बराबर हो जाएगा A प्लस 1D कम कर दीजिए जितने पद निकालने होते हैं। तो यहाँ पर A जो है हमारा है माइनस का 3। कितना है? माइनस का 3 प्लस 10 गुणे 5/2। डी का मान रख दिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। यहाँ पर माइनस का 3 प्लस 5 गुणे 5, यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस का 3 प्लस 5 25, ठीक है। 25 ज़्यादा है, घटा दीजिए। 25 में से 3 जाएगा, बचेगा 22। तो यानी A11 आपका आएगा 22। कितना आएगा बच्चों? 22। तो यहाँ पर टिक लगा देते हैं। 22 कहाँ है? ये रहा, ठीक है। प्रश्नावली 5.2 का तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में पहला सवाल जो हमें दे रखा है उसमें जो है हमें 2 कॉमा ब्लैंक 26 और कह रहा है कि खानों को भरिए, ठीक है। प्रथम पद तो हमें दे रखा है यहाँ पर 2, यानी A1 हमें दे रखा है। A2 हमें नहीं पता है और A3 हमें पता है। जब भी हमें A1 और A2 मतलब पहला पद और तीसरा पद बाकी सब दे रखे हैं और दूसरा पद ना दे रखो तो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो होता है वो हम लगा देंगे A2 बराबर A1 प्लस A3 का जोड़ और उसका आधा होगा दूसरा पद, ठीक है। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे सवालों के लिए। तो हमारा जो है बच्चों यहाँ पर A1 जो है वो है 2, A3 जो है हमारा यहाँ पर 26 है। कितना बच्चों? 26। कितना है? 26। तो हम यहाँ पर 26 लिखेंगे, बटे में कर देंगे 2। तो यहाँ पर हो गया 28 बटे में 2, काट देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो यानी A2 बराबर हमारा आ गया 8। ऐसे सवालों में हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कितना आ गया? तीसरे का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में बच्चों हमसे कह रहा है कि A नहीं पता है, यानी A1 नहीं पता है, ठीक है। और उसके बाद में हमें A3 नहीं पता है। क्या नहीं पता है? A3 नहीं पता है। तो ये निकालने के लिए हमें A और D के मान पता होने चाहिए। तो सबसे पहले दे क्या रखा उसको देख लेते हैं। दे रखा है A2 बराबर दे रखा है 13, यानी A प्लस D बराबर 13 दे रखा है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है A4। क्या दे रखा है? A4 बराबर 3। तो A प्लस 3D बराबर 3, समीकरण नंबर 2, ठीक है। उसके बाद में
हम यहाँ पर प्रतिस्थापन लगा देंगे, तो विलोपन लगा देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, a + d बराबर 13, फिर a + 3d बराबर 3। निशान बदल देते हैं, घटा रहे हैं इसलिए विपरीत चिन्ह। उसके बाद में हमारा जो a है वो कट जाएगा, और 3 माइनस के ज़्यादा है, 1 d कम है, यानी माइनस का 2d बचेगा। फिर यहाँ पे बचेगा 10, और d बराबर आ जाएगा 10 बटे माइनस का 2, 2 कम 2, 2 पंजे 10। ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा हमारा d बराबर माइनस का 5। क्या है बच्चों, d बराबर माइनस का 5। अब d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या थी बच्चों हमारी, थी समीकरण 1 a + d बराबर 13। तो a प्लस माइनस का 5 आया है d, उसको लिख लेते हैं बराबर में 13। ठीक है, फिर आगे आ जाएगा a, यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, बराबर में 13। a बराबर 13 + 5, a बराबर आ गया 18। अब हमें कौन कौन से मान निकालने हैं, हमें पहला पद पता चल गया, यानी a बराबर पहले ही पता चल गया। अब हमें निकालना है तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद निकालना है। तो a3 निकालने के लिए फार्मूला होता है a + 1d कम, यानी 2d। तो a है हमारा 18 + 2 गुणे माइनस का 5, 18 - 2 पंजे 10। क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः प्रथम पद व तीसरा पद क्रमशः, ये लिखना सीख लीजिए, पहला पद है 8 और 18 है पहला पद, दूसरा है 8 होगा। ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा बच्चों, a बराबर पता है हमें 5 है, और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद भी हमें पता है। तो चौथा पद पता है वो है 9 सही 1/2। पता कौन कौन से नहीं है, दूसरा पद हमें नहीं पता है, और हमें तीसरा पद नहीं पता है। इसको कैसे निकालते हैं ज़रा देखिए। सबसे पहले तो a4 को सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो a4 को सेट करेंगे तो हो जाएगा वो a + 3d बराबर 2 नेम 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, 19/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम a का मान रख देंगे इधर। a का मान है हमारे पास 5 + 3d बराबर 19/2। ठीक है, उसके बाद में 3d बराबर 19/2, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1। ठीक है, फिर 3d बराबर 19 - 2 पंजे 10 और एलसीएम 2। ठीक है, आगे आ जाएगा 3d बराबर 9/2, फिर बराबर में 9/2, और ये गुणे में है, ये बटे में चला जाएगा, 3 कम 3, 3 तियाँ 9, तो आ गया 3/2। d बराबर आया 3/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमें d का मान पता चला, a का मान पता ही है। अब हमें निकालने कौन कौन से, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। हमें निकालना है a2, यानी a + खाली d। a का मान हमें पता ही है, दे रखा है सवाल में, ये है 5, प्लस d का मान अभी हमने निकाला 3/2,
तो जिसके बटे में कुछ नहीं, चलो एक और तरीका बताते हैं। 2 पंजे 10 प्लस 3 बटे में 2, तो यहाँ पे आ गया 13/2। तो दूसरा पद होगा हमारा 13/2, ठीक है। और तीसरा पद कैसे निकालेंगे, A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। तो यहाँ पर A बराबर 5 है और D का जो मान है वो है हमारा 3/2, ठीक है। उसको कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 3, तो ये आ गया 8। तो A3 जो है 8 आ गया। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर होगा 13/2 और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका आ जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही लगाते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में बच्चों हमें दे रखा है A बराबर हमें दे रखा है -4, ठीक है। फिर 2 3 4 5, फिर छठा पद दे रखा है 6, यानी A6 बराबर दे रखा है 6, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें कर सकते हैं चौथा सवाल, ठीक है। इसमें an निकाल लेते हैं। an बराबर a प्लस, उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ से। कैसे लगाते हैं, A6 बराबर 6 हमें दे ही रखा है, तो a प्लस 5D हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 6, ठीक है। a का मान दे रखा है तो हम वो रख देते हैं, प्लस 5D बराबर में 6, 5D बराबर में 6, ये माइनस का 4 है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 4, ठीक है। D बराबर आपका 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D बराबर आपका आ गया है 2। कितना है बच्चों, 2। यहाँ पर जो है आपको जो से पद निकालना है इधर कर लेते हैं। यहाँ पे हमें चौथे सवाल में दूसरा पद निकालना है, ये बॉक्स वाला। तो यहाँ पर A2 बराबर लिखेंगे A प्लस D, ठीक है। a बराबर -4 है, प्लस 2 अभी आपने निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा -2, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे -2, ठीक है। अब तीसरा पद निकालते हैं, A3 बराबर A प्लस 2D। तो यहाँ पर a बराबर का -4 है, प्लस 2 गुणे d आपका है 2, ठीक है। -4 प्लस का 4 माइनस और प्लस जो है 0, ठीक है। क्या आया, 0। अब निकालते हैं चौथा पद, A4 बराबर आपका हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। आगे हो जाएगा आपका -4 प्लस 3 गुणे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस 3 दूनी 6, ये आ गया आपका 2। कितना है बच्चों, 2। अब निकालते हैं पाँचवा पद, तो A5 बराबर A प्लस 4D। तो A जो है आपका है -4 और 4D आपने अभी निकाला 2, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 4 दूनी 8, ठीक है। -4 घटा ही दीजिए डायरेक्ट, तो आ जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपको प्लस के 4, ठीक है बच्चों। तो ये लीजिए आपकी श्रृंखला पूरी कंप्लीट हो गई। 1 मिनट, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 4, ठीक है। अब लगाते हैं पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में क्या करेंगे बच्चों, पाँचवें सवाल में जो है आपको दूसरा पद दे रखा है वो है 38। कितना है, 38। तो यहाँ पर A प्लस D बराबर आपका हो जाएगा 38। समीकरण नंबर हो जाएगी ये आपकी 1। फिर कौन सा पद दे रखा, फिर दे रखा 22वां। कौन सा दे रखा है, माफ़ करिए, 1 2 3 4 5, छठा पद दे रखा है। A6 बराबर दे रखा है -22, ठीक है। तो A प्लस 5D बराबर -22, समीकरण नंबर 2। पहले A और D के मान निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आप जो चाहें वो पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण, आपको जो मन हो उससे घटा दीजिए। समीकरण 2 घटाने, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं A प्लस D बराबर 38। यहाँ पर A प्लस 5D बराबर -22। अब जो कि घटा रहे तो चिन्ह बदल दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखिए ये तो गया कट, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 5D में से 1D जाएगा तो बचेगा माइनस का
तो यहाँ पर जो है आपके ए से ए कट जाएंगे और माइनस के 5d में से 1d जाएगा, बचेगा माइनस का 4d बराबर यहाँ पर आपके हो जाएंगे 38 में से 22 जाएगा, बचेगा आपका यहाँ पर बच जाएगा आपका, यहाँ पे बच कैसे रहा भाई, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलिए जोड़ लेते हैं, फिलहाल 60 आएगा, कितना 60 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 60। तो d बराबर आपका हो जाएगा 60 बटे माइनस का 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो ये d बराबर आपका आ गया है माइनस का 15। अब a का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देते हैं मान। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी जो है a प्लस डी बराबर 38 है। a का मान हमें निकालना ही है, ये हमने अभी निकाला, माइनस का 15 आया है, बराबर में है 38, ठीक है। उसके बाद में a माइनस 15 बराबर 38, यहाँ पर a बराबर 38 प्लस 15, ठीक है। तो a बराबर ये आपका आ गया है क्या, a बराबर दे रखा, चलो देख लेते हैं। a बराबर आ जाएगा 8 5 13, हासिल लगा 1 3 और 1 4 5, 53 आया। कितना है बच्चों 53। अब यहाँ पर जो है आपको कौन कौन से मान निकालने हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको a बराबर 53 पहले ही मिल गया है, उसके बाद में आपको तीसरा पद निकालना है। तो a3 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा। a आपका है 53 प्लस 2 गुणे d आपका कितना निकला था माइनस का 15, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 15। तो ये 53 माइनस 15 दूनी 30, तो यहाँ पर आ गया आपका 23। कितना है बच्चों 23। ऐसे आपका a4 निकलेगा, a4 बराबर a प्लस 3d बराबर a आपका है 53 प्लस 3 इंटू माइनस का 15, 53 माइनस 15 दिया 45, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों 8। कितना आया 8। ऐसे ही आपको छठा पद पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद इधर निकाल लेते हैं। तो a5 बराबर a प्लस 4d बराबर a बराबर जो है आपका 53 आ ही चुका है, तो यहाँ पर 4 इंटू माइनस का 15 रखते हैं, यहाँ पे आएगा 53 माइनस 15 चक्कू 60, ये आपका आ गया माइनस का 7, ठीक है। तो यहाँ पे फिल कर देते हैं, ठीक है, ये लग गया सवाल। चौथे सवाल में क्या करेंगे, इस प्रश्नावली में हमें श्रेणी दे रखी है, कह रहा है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद कह रहा, कहाँ पे जाके ऐसा नंबर आएगा डॉट डॉट करके, कहाँ पे रुकेगा जाके कि 78 हो, कहाँ पे 78 होगा, वो हमें संख्या बतानी है, कौन सा पद जाकर 78 होगा। यानी हमें दे रखा है वापद, और वापद के लिए an बराबर, यानी ये क्या दे रखा है an, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। प्रथम पद हमें 3 दे रखा है, d बराबर सार्वंतर हम निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 हमारा 8 है, a1 हमारा 3 है, तो आ गया 5, ठीक है। और हमें an बराबर दे रखा है 78। क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है। क्या निकालना है n। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता है 78 है, a हमें पता है 3 है, n ही निकालना, तो n को ऐसे ही रख दो, और d हमारा है 5, ठीक है। 78 ये प्लस है, उधर जाएगा बराबर के इधर आएगा, तो हो जाएगा माइनस का, बराबर में n माइनस 1 गुणे में 5, ठीक है। इंटू का मतलब गुणा ही होता है। 78 में से 3 जाएगा, बचेगा 75, और ये गुणे में है, बराबर के उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, बराबर में बचा n माइनस 1, ठीक है। 5 एकम 5, 5 एकम 5 बचे 2 हो गए 25, 55 25, कितना आया 15, 15 बराबर n माइनस 1। आगे जो है 15, ये जो है हमारा माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा,
तो n बराबर आपका आ गया 16वां पद जो है आपका 78 होगा। कौन सा होगा? ऐसे करके आगे ये बढ़ता रहेगा और 16वां पद जाकर मिलेगा 78। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कह रहे हैं कि आपको ये श्रेणी दे रखी है और इसका ख़त्म जो आखिरी हिस्सा है वो क्या है? अंतिम पद जो है 205 है। तो इसमें कितने जो हैं, कितने नंबर होंगे, कितने पद होंगे जहाँ पर जाकर 205 आ जाए। ठीक है, तो इस सवाल की शुरुआत कैसे करते हैं देखिए बच्चों। इस सवाल की शुरुआत बहुत मस्त करेंगे। लाइक कर दीजिए आप। a बराबर आ गया 7, d बराबर a2 माइनस a1, a2 हमारा 13, a1 हमारा 7। यहाँ पर आ गया हमारा, ये आ गया है कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, और हमने अभी बताया आपको अंतिम क्या है, आखिरी कहाँ पे हो रहा? 205, यानी अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं an बराबर 205, यानी हमें n निकालना है, पदों की संख्या। ठीक, क्या निकालनी? पदों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब n कैसे निकलता है इधर चलिए इसके आगे का इधर बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है हमें पता है 205 है, a हमारा 7 है, n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 6। 205 में से 7 घटा देंगे क्योंकि इधर है प्लस का, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और n माइनस 1 गुणे में 6। 205 में से 207 जाएगा, 205 में से 7 जाएगा, बचेगा 198। 198 ये 6 जो है गुणे में ही इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, सॉरी बटे में हो जाएगा। n माइनस 1 तो यहाँ पे कट कर लेते हैं हम, तो आ जाएगा हमारा 6 6 18 6 18 33 बराबर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर होकर सॉल्व n बराबर 34। ठीक है, ये एक है प्लस माइनस का, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 33 और 1 34। ठीक है, तो कितने पद होंगे इस श्रेणी में? 34वें पद जो होगा, अंतिम पद होगा 205। ठीक है, 5वें का दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जो है बच्चों हमें a बराबर दे रखा है 18, d बराबर यानी a2 माइनस a1। a2 जो है वो हमारा है 15 सही 1/2 और a1 जो है हमारा 18 है। तो ये हो गया 15 दूनी 30 और 1 31/2 माइनस का 18। ये हो गया 31 माइनस 18 दूनी 36 बटे में एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद में माइनस का 5/2 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमें an दे रखा है माइनस का 47। कितना दे रखा? माइनस का 47। तो हम इधर लिख लेंगे an बराबर जो है माइनस का 47 है। n निकालना है इसमें भी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है माइनस का 47 है, बराबर में a हमें जो पता है वो कितना है? 18 है, प्लस ये निकालना ही है माइनस का 5/2 है। अब देखो शॉर्ट लगा लेते हैं, माइनस 47 माइनस का 18 गुणा 2 बटे माइनस का 5। ये उधर भेज दिया, ये इधर भेजा, तो क्या हुआ? अंश और हर आपस में बदल जाएंगे। ठीक है, रहेगा गुणे में। बराबर में क्या आ गया? n माइनस 1। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 47 में 18 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 65। कितना हो गया? 65 गुणे 2 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम और 5 तिया 15, 5 तिया 15 बराबर में n माइनस 1। तो 13 दूनी 26 बराबर n माइनस 1। तो n बराबर आ गया आपका 27। तो इसमें कितने पद होंगे? 27 पद हैं। जो 27वां पद होगा वो होगा हमारा माइनस का 47। ठीक है, छठा सवाल। छठे सवाल में जो क्या कह रहा है बच्चों, क्या AP 11,8,5,2 डॉट डॉट का एक पद जो है माइनस का 150 है तो क्यों है? चलिए, a बराबर हमें दे रखा है 11 और d बराबर हम निकाल लेंगे a2 माइनस a1। 8 में से 11 जाएंगे, बचेंगे माइनस के 3 और यहाँ पर एक पद जो कह रहा है 150 है।
तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो अंतिम पद होगा। तो अंतिम पद के लिए ए एन बराबर माइनस का 150 रख लेते हैं। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं। एन बराबर हमें क्या करना, फाइंड करना कौन सा पद 150 होगा माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन जो है हमारा माइनस का 150 है, वो लिख लेते हैं। ए बराबर जो है हमें दे रखा है 11 और प्लस एन निकालना ही है, इंटू ये हमारा आया है माइनस का 3 गुणे में। ठीक है, माइनस का 150 माइनस के 11 बराबर एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3। ठीक है, ये हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 161 और ये गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, एन माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे तो एक बार ध्यान दीजिए। अब इसको काट लेते हैं। 3 कम 3 3 15 और ये कटेगा नहीं, लगभग ये डॉट यानी दशमलव में जाएगा तो ये आ जाएगा एन माइनस 1 बराबर आ जाएगा आपका कट के 53.66। ये हमने करके पहले ही रखा है। ठीक है, ये इसमें जोड़ देंगे 53.66 प्लस हो जाएगा 1 तो एन बराबर आ गया 54.66। ठीक है, कुछ इस तरह से आया है एन बराबर। अब यहाँ पर वो कह रहा क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ एन एक भिन्नात्मक, मतलब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये भिन्न में चला जाएगा, बटे में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, जो n के लिए संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे इसलिए माइनस का 150 दिए गए AP का पद नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी पद होगा वो A1 होगा या फिर A2 होगा या फिर A3 होगा या फिर A4 होगा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ पर ये थोड़ी ना होगा A1/2 A1/3 A ऐसे बटे में, मतलब भिन्न में कोई भी पद नहीं हो सकता AP में। ठीक है, तो इसलिए जो है भिन्न में यानी दशमलव में जो आया है, इसलिए ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, 7वां सवाल। 7वें सवाल में बच्चों क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए। उस AP का 31वां पद, कौन सा पद, 31वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमें निकालना है 31वां पद। 31वां पद का मतलब है हमें A31 निकालना है। ठीक है, जिसका 11वां पद जो है 38 है। कह रहा है कि A11 कितना है, 38 है। और 16वां पद जो है वो है 73, मतलब A16 बराबर हमें दे रखा है 73। तो जो पहले दे रखा है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर जो है A11 बराबर दे रखा है 38 यानी 11वां पद। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। A11 का मतलब A प्लस 10D बराबर 38 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी बात क्या रखा कि A16 यानी 16वां पद दे रखा 73, तो A16 बराबर हमें दे रखा है 73। तो यहाँ पर A प्लस 15D बराबर 73 समीकरण नंबर 2। और हमें निकालना क्या है बच्चों, A31। तो पहले A और D निकाल लेंगे, अपने आप निकल आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे विलोपन विधि लगा देते हैं। समीकरण 2 पहले लिख लेते हैं, फिर 1 लिख लेते हैं, चिन्ह बदल देते हैं क्योंकि घटा रहे हैं। यहाँ पर देखिए A से ये कट जाएगा, 15 में से 10 जाएगा बचेगा 5D बराबर 73 में से 38 जाएगा बचेगा 35। ठीक है, तो D बराबर जो है 35 बटे में 5, 5 कम 5 5 सत्ते 35, D बराबर हमें मिल गया 7। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी समीकरण 1 में या समीकरण 2 में D का मान रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद में
समीकरण 1 हमारी है क्या, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, a बराबर 38, ये 70 आएगा, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a बराबर आ गया हमारा माइनस का 32। क्या है बच्चों, माइनस का 32। अब क्या करेंगे, हमें कौन सा पद निकालना था, 31वां। तो 31वें पद के लिए आपको पता है a प्लस 30d कर दें, 30d, तो a हमारा आ गया माइनस का 32, d हमें पता है कितना था, 7 था, तो यहाँ पर माइनस का 32 प्लस 3 7 21 210 बराबर 210 में से जो है हमारा 32 जाएगा तो बचेगा 178। कितना बचेगा बच्चों, 178। तो a 31 आ गया हमारा 78 100। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 31वां पद 178 है। ठीक है। इस सवाल में क्या कह रहा है, 8वें सवाल में एक एपी में 50 पद हैं। टोटल कितने पद हैं, 50। कितने बच्चों, 50। उसके बाद में कह रहा है जिसका तीसरा पद जो है 12 है और अंतिम पद जो है 106 है, इसका 29वां पद बताइए क्या है। और टोटल पद कितने हैं, 50। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे लगाएंगे इसको। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल पदों की संख्या कितनी है, वो है 50, यानी पदों की संख्या यानी n। तो यहाँ पे लिखेंगे पदों की संख्या n बराबर जो है 50 है। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पद यानी a3 बराबर कितना है, 12। तो यहाँ पर a प्लस 2d बराबर हो गया 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है बच्चों। उसके बाद में कह रहा अंतिम पद, क्या कह रहा है, अंतिम पद कितना है, 106। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि 1 से शुरू होकर कहाँ तक पद गए हैं, 50। तो 50वां पद जो है यहाँ पर कितना होगा, 106। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतिम पद जो कि क्या होगा, a50 बराबर 106। तो इससे सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं, a प्लस 49d हो जाएगा बराबर में 106, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर सेम ट्रिक लगाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, a प्लस 49d बराबर 106, a प्लस 2d बराबर 12, निशान बदल लीजिए। यहाँ पर जो है a से a कट जाएगा, 49 में से 2 जाएगा, बचेगा 47d बराबर 106 में से हमारा 12 जाएगा तो बचेगा 94। ठीक है। तो d बराबर आ जाएगा 94/47, 47 कम 47, 47 दूना 94। तो d बराबर जो है हमें मिल गया है 2। अब किसी भी समीकरण में हम d का मान रख देंगे, a भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी बच्चों, वो हमारी थी a प्लस 2d बराबर 12, a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12, a प्लस 2 दूनी 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4, उसके बाद में आ जाएगा a बराबर 8। ठीक है। तो ये a बराबर आ गया 8। अब निकालना कौन सा, 29वां पद। कौन सा निकालना बच्चों, 29वां पद निकालना है। तो यानी हमें निकालना है a29। तो a29 को कैसे सॉल्व करेंगे, a प्लस 28d। a का मान हम निकाल ही चुके हैं, a का मान आया है हमारा 8 और d का मान जो है हमारा 2 है। तो 8 प्लस 28 दूना 56, और 56 और 8 हमारा हो जाएगा यहाँ पर 64। कितना हो जाएगा, 64। तो a29 आया है 64। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 29वां पद 64 है। ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि किसी एपी का तीसरा पद कितना हो, 4 और 9वां पद कितना हो, 8। तो सबसे पहले डाटा लिख लो।
A3 बराबर जो है आपका है 4, यानी A+2D बराबर आ गया आपका 4। समीकरण नंबर 1 तैयार हो गई यहाँ से, ठीक है। ऐसे कह रहा नौवां पद कितना है 8, तो यहाँ पे लिखो A9 बराबर कितना है -8, तो यहाँ पे बन जाएगा A+8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2, ठीक है। कह रहा है तो इसका कौन सा पद जो है शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर हम लोग चलिए निकाल लेते हैं। मान लेंगे कि an बराबर जो है 0, कौन सा होगा, तो यहाँ पर पहले तो हमें a और d का मान निकालना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 क्या है A+8D बराबर -8, और 1 क्या है A+2D बराबर का 4, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि घटा रहे तो चिन्ह बदलते हैं। ये तो गया कट, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6D बराबर, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस के हो गया 12, 6 कम 6 6 दूनी 12, D बराबर आ गया -2। अब क्या करेंगे, इस D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या थी, वो थी A+2D बराबर 4, A+2 गुणे -2 बराबर 4, ठीक है बच्चों। तो A बराबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 दूनी 4, माइनस के आएंगे 4, तो माइनस के 4 हो गए बराबर है 4, ठीक है। A बराबर 4, ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो A बराबर आ गया 8, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद जो है शून्य होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माना, ध्यान दीजिए बच्चों ज़रा, माना nवां पद शून्य है, मान ले रहे हैं कोई ऐसा पद है जो शून्य है, ठीक है। तो an बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। यहाँ पे सूत्र लगाएंगे an बराबर, क्योंकि an जो है 0 ही हो गया, तो यहाँ पर an का सूत्र क्या होगा हमारा, होगा A+n-1 इंटू डी बराबर में 0। a जो है वो हमारा है 8, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, 8 प्लस n हमें पता है, n हमें नहीं पता है, तो n जो है पता ही नहीं है, तो n-1 गुणे -2 बराबर में 0, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 गुणे में -2 बराबर, ये 8 जो है इधर प्लस का है बराबर के, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, -8 n-1 बराबर -8, ये 2 जो है गुणे में है, इधर जाएंगे बटे में, हो माइनस से माइनस करें, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, तो n-1 बराबर 4, ठीक है। उसके बाद में n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अतः पांचवा पद क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, ठीक है। 10वां सवाल, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। इसी में सब कुछ कह दिया उसने, क्या कह दिया, कह रहा है कि 17वां पद जो है उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम A17 को कैसे लिख सकते हैं, A+16D, ठीक है, ये 17वां पद है। 10वां पद A+9D बराबर 7, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस की गुणा हो जाएगी अंदर, ठीक है। A से कट जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 7D बराबर 7, ठीक है। उसके बाद में 7 से 7 भी कट जाएगा, D बराबर आ गया 1, सारवांतर डायरेक्ट निकला है, ठीक है। इससे सरल सवाल आपको किसी भी YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, इतना क्लियर, ठीक है। धन्यवाद। 5.2 का 11वां सवाल, देखिए बच्चे 11वां सवाल है क्या, कह रहा है एक समांतर श्रेणी दे रखी है, AP जो है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। क्या कह रहा है, 132 अधिक होगा, ये बताइए 54वें पद से। चलिए इसको लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान दीजिए।
सबसे पहले इसमें जो है हमें प्रथम पद जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर हमें दे रखा है 3, डी बराबर हम निकाल लेंगे A2 माइनस A1। A2 का मतलब दूसरा पद यानी 15 और A1 का मतलब प्रथम पद यानी 3। तो 15 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 12, यानी डी बराबर हमारा आ गया है 12। ठीक है बच्चों। उसके बाद में कह रहा है कि 54वें पद से कितना अधिक है। तो पहले 54वें पद को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। तो यानी 54वें पद को निकाल लेते हैं। तो यानी A54, और A54 का मतलब होता है A प्लस 53D। कितना डी? 53, यानी एक डी कम। इसमें क्या करते हैं, ए और डी का मान रख लेते हैं। तो 54वां पद पता चले कि कितना है। तो ए बराबर जो है हमारा 3 है, 53, डी का मान रख देते हैं 12, बराबर 3 प्लस 53 की गुणा आप जब 12 से कराओगे तो आएगा 636। कितना आएगा बच्चों? 636। अब 636 में आप जब 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 639। तो 54वां पद जो है वो आपका आया है 639। और इसमें कह रहा है कि कितना अधिक है? 132 क्या कह रहा है? अधिक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, आगे इसमें लिखेंगे जबकि 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो पद निकालना है जो 132 इससे अधिक है। तो हमें पता नहीं कौन सा पद है। तो an बराबर हम मान लेंगे A54 प्लस 132। यहाँ पे इस लाइन को समझिए बच्चों, इस लाइन को समझिए कि कोई ऐसा पद ये पूछ रहा है कि जो 54वें पद से 132 अधिक है। अब वो पद हमको नहीं पता, तो हमने उसको मान लिया है an, और क्या करा, 132 54 पद में जोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तो 54वां पद का हमने निकाला तो 639 आया था, प्लस 132 जोड़ देंगे तो an बराबर कितना आ गया है? an बराबर आ गया है 771। कितना आया? 771। ये क्या है? an, वो पद 171 है। अब यहाँ पर हम इससे ये निकालेंगे कि कौन सा नंबर होगा AP का कि जहाँ पे 771 आ जाए। तो यहाँ पे हम मान के रखेंगे, an वाला फार्मूला लगा देंगे। an वाला फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या है? 771। an का फार्मूला रखा, क्या रखा बच्चों? फार्मूला। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे a बराबर हमें पता है क्या है। a बराबर जो है हमारा 3 है, n बराबर निकालना है, वही पद पता करना है कि कौन सा पद 771 होगा। और d हमको पता है कितना है, d हमारा 12। कितना है बच्चों? 12 बराबर 771। तो n माइनस 1 गुणे 12 बराबर 771 बट माफ़ करिए, क्योंकि ये प्लस में हो, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद में n माइनस 1 बराबर 771 में से 3 जाएगा, बचेगा 768। कितना बचेगा? 768। और जो गुणे में है 12, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर, तो करते हैं 5 छंग 72, बचे 4 होगा 48, 12 चक्कू 48, 12 एकम 12, तो 64 आया। उसके बाद में n बराबर 64, जब माइनस का 1 है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 65। तो 65वां पद जो है इस AP का, जो हमें समांतर श्रेणी दे रखी थी, 65वां पद जो है 771 होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, ये हमने पता लगा लिया। 12वां क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, तो इसको पहले हम लिख दें कि माना प्रथम AP का प्रथम पद जो है हमने मान लिया A है। ठीक है, और दो समांतर श्रेणी है तो दूसरी जो है उसका मान लेते हैं
दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है हम मान लेते हैं ए डैश, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि सार्वंतर को भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, और सार्वंतर आपको पता क्या हो जाएगा, और आंतर कह रहे एक ही जैसे हैं, तो सार्वंतर बराबर ले लेते हैं डी, ठीक है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ से यहाँ तक पढ़िए बच्चों। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है यदि इसके एक 100वें पदों का अंतर 100 है। क्या कह रहा है, 100 पदों का अंतर 100 है। तो यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं प्रश्नानुसार जो है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, ठीक है। क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि पहले श्रेणी का 100वां पद और दूसरी श्रेणी का 100वां पद जो है उसका जब घटाओगे तो कितना आना चाहिए, 100, ठीक है, इस तरह से। तो इसको समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो है आपको पता है इसका क्या बनेगा, a प्लस 99 डी इसका होगा, माइनस ब्रैकेट में a डैश प्लस 99 डी इसका होगा, बराबर 100। डैश क्यों लगाया, दूसरी श्रेणी के लिए, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन कर देते तो यहाँ पे बचेगा 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर 100। 99 डी एक जैसा कट गया, तो ए माइनस ए डैश बराबर 100, ठीक है बच्चों। इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। दूसरी बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरी बात कह रहा है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कह रहा है ऐसे 100 का तो पता चल गया, अब कह रहा 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहली श्रेणी के 1000 पद, दूसरी श्रेणी के 1000 पद का हमें अंतर निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 999 डी माइनस, फिर इसको ब्रैकेट में a प्लस 999, यहाँ पे a डैश कर लेना, ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस जीतेगा, फिर माइनस 999 डी, 999 डी और 999 एक प्लस एक माइनस कट जाएगा, क्या आया, एक a माइनस ए डैश। और ये आपको पता है समीकरण 1 में कितना था, ये समीकरण 1 में जो था 100 था, क्या था। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 100, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 1000वें पदों का अंतर निकालिए। तो हमने इसको 1000वें पदों के लिए ऐसी एक परिस्थिति बनाई और उसके बाद में उसको सॉल्व किया यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद में जो वैल्यू थी यहाँ पर ये देखिए एक जैसी है, ये कुछ एक जैसा है, तो इसका बराबर में क्या था, 100। तो आंसर भी यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा वाली, तो वो 100 से लेके शुरू होगी, फिर दूसरा होगा 101, फिर होगा 102, फिर डॉट डॉट डॉट, आखिरी जो पद होगा 3 अंकों तक 999 होगा। 1000 हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें 4 अंक हो जाएंगे, ठीक है, के बीच होती हैं, ठीक है, ये इससे लिख लिया। उसके बाद में अतः अब इसमें भी पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको बता दें, पहली संख्या होगी 105, दूसरी होगी 112, तीसरी होगी 119, ऐसे ही डॉट 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 करके 999 से पहले एक संख्या होगी 994। ये इतनी संख्याएं बीच में होंगी जो उसकी 7 से भाग देने पर शेषफल 0 मिलेगा, ठीक है। जिसका शेषफल 0 मिलता है, जिस पहाड़े से काटते हैं हम, उसी इस पहाड़े से वो भाज्य यानी विभाज्य होती हैं, ठीक है। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम नॉर्मली n की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
जो प्रथम पद हमारा आया है वो है 105। डी हमारा 112 में से 105 जाएगा, बचेगा 7। ठीक है, उसके बाद में और हमारा ए एन अंतिम पद हमें पता ही है क्या है, 994। 994। चलिए अब निकालते हैं मान। तो सूत्र लगाते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 994 है, बराबर में ए हमारा 105 है, एन ही हमें निकालना है और डी हमको पता है 7 है। तो 994 में से 105 पहले घटा दें क्योंकि उधर थे प्लस, इधर आए माइनस हो गए। उसके बाद में n माइनस 1 गुणे 7। फिर आगे करते हैं, 994 में से 105 जाएगा तो बचेगा 889। 889 बराबर, ये गुणे में है, बराबर के इधर जब आएगा तो हो जाएगा बटे में। ठीक है, किस में हो जाएगा बच्चों, बटे में। आगे जो है बराबर बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा हो गया 18। 7 से 21 ज़्यादा तो 7 दूनी 14, बचे 4, तो हो गया 7 सत्ते 49। कितना आया, 127 बराबर n माइनस 1। तो n माइनस 1 है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर हो जाएगा 128, जब माइनस है इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 127 और 128। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि अतः, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी, अतः वाली। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या कितनी होंगी, 128 है। कितनी है, 128। जो डॉट डॉट करके हमने यहाँ से 105 से 1 शुरू होगा और कहाँ तक अंतिम होगा, 128। खत्म कहाँ पे होगा जाके, ऐसे बीच में कितनी संख्या पड़ेंगी, 128। टोटल कितनी संख्या होंगी, 128। ठीक है, 14वां सवाल यानी 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्या कह रहा है, 10 और 250 यानी 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज मतलब 4 के जो 4 से कट सकते हैं, 10 से लेके 250 के बीच में। ठीक है, तो 10 से लेके 250 के बीच में इतने कितने गुणज होंगे, मतलब जिन नंबरों को हम काटें तो शेषफल हमें 0 प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहला 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, ऐसे ही डॉट 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 लास्ट होगा 248। कितना होगा, 248। ध्यान दीजिए, 10 तो 4 के पहाड़े से कटेगा नहीं, तो 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। फिर उसमें 4 4 जोड़ते जाएंगे और लास्ट संख्या क्या होगी, 248। ठीक है, 250 नहीं कट सकता, काट के देख लीजिएगा, 0 नहीं आएगा शेषफल। ठीक है, तो हमें वही नंबर लेने हैं जो 4 से काटने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। कहाँ से, 10 से 250 के बीच में। ठीक है, फिर आगे कुछ भी नहीं करना, फार्मूला रखना है। कैसे रखेंगे, a बराबर हो गया हमारा 12, d बराबर आपको पता है गुणज 4 है, तो 4 ले लो, उधर 7 था पिछले वाले सवाल में। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि सब में 4 4 का फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर जो है ए एन आपको अंतिम पद दे रखा 248 है। फिर क्या करते हैं, मान रखते हैं, सूत्र लगा लेते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन आपका है 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मतलब 4 गुणे में। ठीक है, तो 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 गुणे में 4। आगे हमारा हो जाएगा 248 में से 12 जाएगा, बचेगा 236। 236 बटे 4 बराबर n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में काटेंगे तो बचेगा 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, तो 59 आया यानी 59 आया। n माइनस 1, ये माइनस का है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, टोटल कितने पद होंगे, 10 से लेकर 250 तक 60 पद ऐसे होंगे या 60 संख्या ऐसी होंगी जो 4 से कट जाएंगी या फिर 4 के गुणज हैं। कटना और वो विभाज्य और गुणज एक ही बात होती है। ठीक है, गुणा करने पर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या 60 है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15,
n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी हमें दे रखी 63 कॉमा 65 कॉमा 67 और दूसरी है 3 10 17 के nवें पदों का मान बराबर होगा। हमें ये पता लगाना है कि पहली वाली में और दूसरी वाली में ऐसा कौन सा पद होगा जहाँ पर दोनों के एक जैसे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ऐसा कौन सा एक पद होगा जहाँ पर दोनों के नंबर एक जैसे मिलेंगे। चलिए कैसे करते हैं इसको सॉल्व, देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे प्रथम एपी। प्रथम एपी समांतर श्रेणी जो पहली दे रखी वो है 63 कॉमा 65 कॉमा 67 फिर डॉट 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 डॉट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हम लिख लेंगे कि इसमें जो है बेटा आपका a बराबर है 63 और d बराबर जो है आपका हो जाएगा A2 माइनस A1 यानी 65 माइनस 63 कितना आ गया, ये आ गया 2। ठीक है, d बराबर आपका आ गया 2। फिर इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। an हमें पता ही नहीं है, a पता है हमारा है 63, n भी नहीं पता है, गुणे में 2, 63 प्लस 2n, 2 की गुणा n से 2n, फिर 2 एकम 2, 63 में से 2 घटा दोगे बचेगा आपका 61, तो 61 प्लस 2n। ठीक है, ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण जो आपको दे रखी वो है 3 10 17 कितनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी AP बराबर 3 10 17 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका a बराबर है 3, d बराबर निकाल लो आप, 10 में से 3 गया बचा 7, फिर सूत्र लगा दो an बराबर a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में a है 3, n पता नहीं है, d आपको पता है 7 है, फिर 3 प्लस 7 n माइनस 7 एकम 7। ठीक है, फिर 3 में से 7 माइनस करोगे तो 7 n माइनस के बचेंगे, ज़्यादा है माइनस वाले, ये बचेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 2। या आप चाहो तो सही से लिख लो जैसे पीछे वाला लिखा था, जैसे अंक पहले लिख लो, संख्या 7 माइनस का 4 बचेगा प्लस का 7n बचेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ऐसे भी मान सकते हो आप। फिर आगे हम लिखेंगे चूंकि nवा कोई ऐसा पद है जो दोनों में बराबर है यानी एक जैसा है, nवा पद बराबर है, इसलिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समीकरण 1 जो पहले हमने मानी थी उसका बराबर वाला हिस्सा लिखो, ये वाला हिस्सा। ठीक है, क्योंकि इस वाले से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये एक जैसा होगा, ये एक जैसा होगा। ठीक है, वो अपने आप ही कट जाएंगे। ऊपर वाले को लिख लेते हैं डायरेक्ट, 61 प्लस 2n, तो यहाँ पर होगा 61 प्लस 2n बराबर -4 प्लस 7n। n वाले एक तरफ और गिनती एक तरफ, 2n इधर है, उधर का जो है 7n है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 7n बराबर -4n उधर है, 61 इधर प्लस का उधर जाएगा, माइनस का 61 हो जाएगा। तो इधर जो है माइनस वाले ज़्यादा है, माइनस के आएंगे, 7 में से 2 जाएंगे, बचेंगे 5n बराबर इधर हो जाएंगे माइनस के 65। n से n कट गया, वो माफ़ करिए, माइनस से माइनस कट गया, 65/5, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 या 15। तो कौन सा ऐसा पद है जो एक बराबर आएगा, 13वां पद। कौन सा, 13वां पद, यहाँ पे लिख दीजिए और अच्छा लगता है। अतः दोनों AP का 13वां पद बराबर है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन,
वह AP ज्ञात कीजिए। अब हमें समीकरण जो है श्रृंखला ज्ञात करनी है समांतर श्रेणी की, जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो सबसे पहले इसको करेंगे कैसे वो देख लो। माना प्रथम पद A, ठीक है, ये मान लेते हैं क्योंकि श्रेणी नहीं दे रखी है। फिर उसके बाद में सार्वआंतर मान लिया D है, ठीक है। तो तीसरा पद जो है वो कितना है, तीसरा पद है 16। तो तीसरे पद का मतलब A+2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहा, पांचवा पद जो है सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। जब अधिक कहे तो घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A7 माइनस A5 कितना अधिक है, 12। तो A+6D ब्रैकेट में माइनस A+4D बराबर 12, ठीक है। अब क्या है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 6D माइनस A माइनस का 4D, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर A से A फिनिश, 6D में से 4D जाएंगे, बचेंगे 2D, 12 2 एकम 2 2 छंग 12, D बराबर क्या आ गया 6। अब D का मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 है क्या, A+2D बराबर 16। D का मान रखते हैं तो A+2 गुणे 6 बराबर 16, A+12 बराबर 16। उसके बाद में A बराबर 16 माइनस 12, फिर A बराबर आ गया 4। तो A और D हमें पता चल गया। आप कोई भी हम श्रेणी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें श्रेणी निकालनी, तो यहाँ पे लिखेंगे AP का व्यापक रूप क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और डॉट 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 ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला पद हमें है 4, फिर 4+6, फिर 4+2 गुणे 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 4, 10, 4 और 2 6 दूनी 12 और 4 16 डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अभीष्ट जो प्राप्त हुई है, अभीष्ट AP बराबर 4, 10, 16, ठीक है, डॉट 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 डॉट, ये वाली हमारी AP रहेगी, ठीक है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन है ये, कुछ बच्चे को समझ में आता, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, तो ध्यान से देखिए। 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से मतलब 253 से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब उल्टा, मतलब यहाँ से एक गिनना, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 20वां पद बताइए कौन सा होगा इस AP का, ठीक है। तो चलिए कैसे लगाते हैं इस वाले सवाल को, ध्यान से देखिए और वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AP बराबर 3, 8, 13, डॉट 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 253, ठीक है बच्चों। फिर हमारा प्रथम पद की ओर से, प्रथम पद की ओर से मतलब इधर से, ठीक है। तो यानी A बराबर जो हमारा 3 है और D बराबर हम निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। D बराबर क्या है 5। तो अब यहाँ पर परंतु अंतिम पद की ओर से, अंतिम पद की ओर से मतलब अब इस साइड से, और D हमें पता चल गया है कि 5 है। तो पहला पद जो होगा वो हमारा हो जाएगा 253 और D एक ही जैसा रहेगा, 5 इधर भी रहेगा, क्योंकि एक ही श्रेणी में सार्वंतर बराबर होते हैं, तो ही AP होगी, वरना AP नहीं होगी। जो कि इसने स्टार्टिंग में कह दिया कि AP है, तो सार्वंतर बराबर होंगे, ठीक है। और टोटल पद अब हमें कितने निकालने हैं, 20, यानी N बराबर 20।
अब बताना है कि कौन सा 20वां पद होगा किधर से, अंतिम पद की ओर से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस ए एन, क्या 20वां पद निकालना है तो यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। ए एन दे रखा है तो ए एन बराबर है हमारा ए, अरे यार क्या कर रहे हैं, ध्यान दे नहीं रहे हैं, गर्मी बहुत है। ए 20 बराबर हो जाएगा ए प्लस 19 डी। ए हमारा है 253 प्लस 19 गुणे 5, तो 253 प्लस 19 पंजे हो जाएगा 95। और यहाँ पर आपको एक बात बता दें, वो क्या बात है, क्योंकि हम श्रेणी को घुमा रहे हैं तो ये डी हमारा सीधा था तब तो 5 था, जब हम बैक कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस, तो ये क्या आ गया, माइनस में। ठीक है, उसके बाद में 253 माइनस 95, आपको समझ में आया। मतलब जब हम इधर जा रहे थे एपी में तो प्लस था डी। ठीक है, जब बैक आए हैं बैक से तो माइनस का डी हो जाएगा, दिशाएं बदली तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर पहले था इधर और उधर से छोटा नंबर पहले है। ठीक है, तो इसलिए माइनस आएगा। तो 253 में से 95 जाएगा, बचेगा 158। कितना बचा, 158। यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए, अंतिम, अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। पहले इस बात को हम लोग जो है लिख लेते हैं कि भैया चौथा पद और 8वां पद अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर उसके बाद में कह रहा तथा छठे और 10वें पदों का योग कितना है, 44। कितना है, 44। तो पहले तो इसको कर लेते हैं सॉल्व, यानी ए प्लस 3D प्लस ए प्लस 7D बराबर 24। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ए प्लस 3D फिर प्लस ए प्लस 7D, प्लस में कोई भी सिंबल चेंज नहीं होता। ए और ए होगा 2A प्लस 10D बराबर 24। ठीक है, ए और ए 2A होगा 7 और 3 होगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो है हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर बचा ए प्लस 5D, कॉमन करना आपको आता होगा। उसके बाद में ए प्लस 5D बराबर 24/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ए प्लस 5D बराबर आया है 12। समीकरण नंबर 2 1। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से बनाते हैं छठा पद और 10वें पद को जोड़ें तो कितना आ रहा है, 44। छठे पद और 10वें पद को, तो यहाँ पे इस बात को भी लिखते हैं कि छठे पद को और 10वें पद को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 44। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखते हैं भाई, क्या लिखें, ए प्लस 5D ए प्लस 9D बराबर 44। ए प्लस 5D प्लस ए प्लस 9D बराबर 44। तो ए और ए होगा 2A प्लस 9 और 5 हो गए 14D बराबर 44। 2 कॉमन कर लिए, बचा यहाँ पे ए और 2 सत्ते 14D बचा इधर में 44। ठीक है, फिर आगे हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस 7D बराबर 44 बटे में आ जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आ गया ए प्लस 7D बराबर का 22। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम ए और डी निकालते हैं तो क्या करते हैं, विलोपन लगा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 हमारी है ए प्लस 7D बराबर 22। समीकरण 1 जो है वो है हमारी 5A यानी ए प्लस 5D बराबर का 12, जो कि घटा रहे हैं तो निशान बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस।
ए से ए कट गए, 7 में से 5 गए, बचे 2D बराबर 22 में से 12 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 10, तो D बराबर आ गया हमारा 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, तो D बराबर बच्चों हमारा आ गया है 5। अब किसी भी समीकरण में पहली या दूसरी में D का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, तो a + 5D बराबर 12 समीकरण 1 थी, a + 5 × 5 बराबर 12। इसके बाद में a बराबर 12, ये 25 प्लस के थे, उधर जाते माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो a बराबर आ गया हमारा -13। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है, ये तो हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आगे क्या हमसे कह रहा था, निकालना क्या है, कह रहा है इस AP के प्रथम 3 पद निकालो। अरे भैया इतना लगा डाला, निकलवा खाली 3 ही पद रहे, चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं AP के प्रथम 3 पद क्या क्या होगा, A होगा, दूसरा होगा A + D और तीसरा होगा A + 2D। ठीक है, प्रथम पद तो हमने निकाल लिया, लिखा A बराबर मतलब 13 और A मतलब 13 + D हमारा आया था 5, A मतलब -13, 2 × 5। ठीक है, 13, 13 में से 5 जाएंगे, माइनस वाले ज़्यादा, तो माइनस का बचेगा यहाँ पर हमारा 8। कितना बचेगा, -8। ठीक है, उसके बाद में 13 + 5 दूनी 10, तो यहाँ पर आएगा 13, 8, 13 में से 10 जाएंगे, माइनस के बचेंगे 3। ठीक है, तो ये होंगे है, ये आए हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया। कितने रुपए से, 5000 रुपये मासिक वेतन मतलब महीने के। ठीक है, कब, 1995 में। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि की गई हर अगले साल। मतलब पहली साल जब उन्होंने काम किया तो 5000 थी, दूसरी साल जब उन्होंने काम कर लिया तो 5200 हो गई, तीसरी साल 5400, ऐसे करके 200 रुपये बढ़ते रहे। कह रहे हैं किस वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 हो जाए। कह रहे कितने वर्ष लगेंगे इस हिसाब से 7000 तक पहुंचने में उन्हें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जो AP बनेगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम कि 5000 से शुरू किया है, दूसरे साल में 5200 हो गया, फिर 5400 हो गया, डॉट 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 डॉट। कह रहे कौन सा ऐसा साल होगा, कितने साल लगे उनको 7000 तक पहुंचने। तो 7000 तक पहुंचना, तो हमने 7000 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हमें A बराबर पता चल गया है 5000 है, D बराबर आपको पता है सब में 200 बढ़ रहा है तो 200 हो जाएगा, और AN बराबर आपको पता है 7000 है अंतिम पद यानी लास्ट लिमिट, और N बराबर आपको निकालना है। कह रहा है कितने साल लगेंगे। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं और ख़त्म करते हैं। AN बराबर A + n-1 × D। AN हमें पता है 7000 है, A पता है 5000 है, प्लस n-1 और D हमें पता है 200 है। तो 7000 में से ये प्लस के 5000 हैं, इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, बराबर में n-1 गुणे 200। तो 7000 में से 5000 जाएंगे, बचेंगे 2000, और जो गुणे में है इधर आएंगे बटे में हो जाएंगे 200। 0 से 0, 0 से 0 कटा, 2 एकम 2, 2 दशामन 20। ठीक है, तो n-1 ऐसे ही हमारा 10 बराबर n-1 आया है, फिर n बराबर आ जाएगा 11। ठीक है, कितने साल उनको लगेंगे, 11 साल। कितने लगेंगे बच्चों, 11 साल। उसके बाद में हम लिखेंगे भी यहाँ पर, हमें ये नहीं निकालना है 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे 2 दशामन 20, क्या गड़बड़ कर दिया है, सही तो है। ठीक है, 11 वर्ष। ठीक है बच्चों, 11 वर्ष। उसके बाद में कह रहा है कि 1995 से, कब से, 1995 में हम क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे। अब उसके अकॉर्डिंग आज कौन सा वर्ष चल रहा है वो बताना है उन्हें। तो यहाँ पे लिख देंगे 2006 चल रहा है। क्या चल रहा है,
मतलब उनको 2006 में 7,000 रुपये सैलरी होगी। तो यहाँ पे लिख दें 2006 में 7,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, हो जाएंगे। ये लो, लग गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 7.5 रुपये यानी 17.5 की बढ़ाती गई हर हफ्ते। ठीक है, यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। तो उसको कितने हफ्ते लगेंगे 50 रुपये से 207 रुपये 50 पैसे करने में। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो AP प्राप्त होगा इससे वो लिख लेते हैं। 50 कॉमा कितने 17.5 रुपये बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 67.5 कॉमा डॉट 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 207 रुपये 50 पैसे अंतिम। ठीक है, इसके बाद में हम लिखेंगे A बराबर जो है हमारा यहाँ पर हो जाएगा A बराबर 50 रुपये और D बराबर जितने बढ़ रहे हैं उतने लिख दो 17.5 और AN बराबर हमें पता है 207 रुपये 50 पैसे और N बराबर हमें निकालना है। ठीक है, फार्मूला लगाते हैं। AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN हमारा है 207 रुपये 50 पैसे बराबर A हमारा है 50 प्लस N-1 इंटू या मल्टीप्लाई लिख लो D हमारा है 17.5। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम क्या करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिए इस पर। यहाँ पर आपका क्या होगा 207.50 माइनस 50 कर देंगे, ये प्लस के हैं उधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, N-1 गुणे में 17.5। ठीक है, तो माइनस करते हैं कितना आएगा 207.50 में से पूरे 50 निकालेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 157.5 यानी 50 बराबर N-1 ये गुणे में है, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा 17.5 यानी 50 वही 50 है। ठीक है, तो भाग कर देंगे 17.5 से तो ये कुछ आ जाएगा आपका 204। एक मिनट, थोड़ा मिस्टेक हो गया मेरे को लगता है। 157.5 यानी 50 भाग करेंगे 17.50 से तो ये आ जाएगा आपका 9, नेमा कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 बराबर N-1 तो N बराबर आ गया 10 यानी उनको कितने लगेंगे 10 सप्ताह लगेंगे। कितने 10 सप्ताह बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे यही हमारा उत्तर है। यहाँ पे यह प्रश्नावली समाप्त होती हुई, अगली प्रश्नावली में बहुत जल्द मिलेंगे।